नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बात करें हमारे पाठ्यक्रम के बिंदु की, तो हम लोग जो पहले बिंदु पढ़ रहे थे उस बिंदु की बात करें तो हम लोग अंतिम हमने क्लास में जो पढ़ा उसकी बात करें तो गुण संधि के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह एक संधि है। जिस संधि की बात करें तो संधि का नाम है वृद्धि संधि। संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि है। संधि का नाम क्या है भाई? वृद्धि संधि। ध्यान दे, जो हमने गुण किया था, गुण पढ़ा है, उस गुण का अब क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब होता है उसमें कुछ जोड़ना या ग्रोथ होना। ठीक है, बात करें वृद्धि की, और यहाँ पर भी दो ही वही बात है जहाँ हमने गुण संधि में पढ़ा। गुण संधि के लिए हमने दो नियम पढ़े थे, एक तो गुण संधि विधायक सूत्र और एक गुण संज्ञा विधायक सूत्र। यानी एक तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र, एक गुण संधि विधायक सूत्र। तो यहाँ पर भी ध्यान दे कि यहाँ पर एक तो होती है वृद्धि संधि संज्ञा और एक वृद्धि संधि होती है। एक तो वृद्धि संज्ञा होती है और एक होती है वृद्धि संधि। बात करें पहले वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की, तो सूत्र का नाम है वृद्धि रादैच। देखो क्या लिखा है सूत्र, देखिए सूत्र का नाम क्या है भाई? वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच। वृद्धि होती है किसकी? आतैच। आत का मतलब होता है आकी। आत, देखो क्या लिखा है? आत ऐच। ठीक है, क्या होती है? आत ऐच क्या होती है? वृद्धि होती है। सूत्र कहता है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा की बात कर रहा हूं मैं, संधि की बात नहीं कर रहा। और संज्ञा के लिए जो सूत्र है उस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है वृद्धि रादैच। क्या नाम है? वृद्धि रादैच। आत एच वृद्धि संज्ञा। आत की और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए, आत का मतलब क्या है? आत का मतलब केवल आ है। आत का मतलब क्या है? केवल आ। अब देखिए इधर क्या है? एच। जो माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र हमने जो पढ़े हैं, उन माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो हमने उन सूत्रों में पढ़ा कि आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच। देखो ये क्या कहता है? आई एच का मतलब आई औच। देखो सूत्र चौथे नंबर का सूत्र है आई औ च। माहेश्वर सूत्रों में चौथे नंबर का सूत्र कौन सा है? आई औच। ठीक है, तो ये सूत्र ये कहता है कि आई औच। तो यहाँ क्या देखो, आत और एज की। एज का मतलब बताओ ए ओ। चेक की क्या हो गई? संज्ञा। तो यहाँ कौन कौन से हो गए? ए आई और औ। ठीक है, कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण। तो सूत्र ये कहता है आत की और ए औ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है भाई? वृद्धि संज्ञा। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा होती है। बताओ किन किन की वृद्धि संज्ञा होती है? आ की, आई की, ओ की। इससे पहले हमने जो पढ़ा गुण संज्ञा, तो बताइए गुण संज्ञा किन किन वर्णों की हो रही थी? गुण संज्ञा 3 वर्णों की हो रही थी। वहां बताओ क्या क्या था? ए ओ। और यहाँ क्या है? आ आई औ। तो बताओ ए की वृद्धि क्या हो गई? आ। ए की क्या हो गई? आई। और ओ की क्या हो गई? औ। तो यहाँ संधि जो है उस संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि होने से पहले वृद्धि संज्ञा होती है। और संज्ञा की बात करें, आ आई औ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमें आंसर क्या देना है? वृद्धि रादैच। क्या देना है? वृद्धि रादैच। जिन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है उन वर्णों की संधि होती है, उस संधि का नाम है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के लिए एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र। किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक सूत्र, और सूत्र का नाम है वृद्धि रेची। सूत्र का नाम है भाई वृद्धि रेची। देखो एच वर्णों की क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। एच का मतलब आई औ की कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। तो ये सूत्र का मतलब ये हुआ कि ए या आ वर्ण के आगे ए या आई के होने पर, ए या आ के आगे ओ या औ के होने पर क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो जब वृद्धि संधि होगी
तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। एक आदेश का मतलब दोनों के स्थान पर एक ही वर्ण रहेगा। तो बताओ ए आ प्लस ए आई मिलेंगे तो क्या बनेगा आई, और इधर ए आ प्लस ओ औ मिलेगा तो क्या होगा औ। तो यहाँ ध्यान दे, तो वृद्धि संधि किन किन वर्णों की होती है, ए आ प्लस ए आई की क्या बनती है आई, और ए आ प्लस ओ औ को क्या होता है औ। ठीक है, बात करें संधि विधायक सूत्र, और संधि विधायक सूत्र कौन सा है वृद्धि रेची। सूत्र कौन सा है वृद्धि रेची। वृद्धि होती है किन किन वर्णों की, ए आ या ए आ वर्ण के आगे ए आई ओ औ वर्णों के होने पर क्रमशः इनको आई औ आदेश हो जाता है। कौन कौन सा आदेश होता है, आई औ आदेश होता है। बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसकी ओर बढ़ते हैं भाई, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बात करें उदाहरण की, ध्यान देना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हम पहले बात करें, देखो एक तो क्या आ गया ए, ठीक है, ए नहीं कभी कभी क्या आ जाता है आ भी आ जाता है। पहले इसकी बात करें, ए या आ के आगे क्या आ जाए ए या आई आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है आई होता है। इन दोनों के स्थान पर क्या होता है भाई आई होता है। बात किसकी कर रहे हैं, पहले ए या आ के आगे ए आ आई के होने पर दोनों के स्थान पे क्या होता है एक आदेश। एक आदेश का मतलब आई हो जाता है। ठीक है, सामान्य बात है। जैसे बात करें उदाहरण की, तो आप लोगों को यहाँ उदाहरण में आई ए नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आई दिखाई देगा। क्या देगा आई। आई का मतलब एक के कितनी मात्रा है, दो मात्राएं हैं। ठीक है, बात करें जैसे आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मैं, से आई का कम। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो आप लोगों को संधि दिखाई दे रही है दो वर्णों या दो शब्दों में, और जो वर्णों के द्वारा मिले हुए दो वर्ण हैं उसे कहते हैं संधि। दो वर्णों का मिलना संधि कहलाता है। यहाँ दो वर्ण ऐसे मिल रहे हैं जिनमें संधि हो रही है। उन वर्णों को आप देखेंगे तो आपको बोध होगा कि यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है आई दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई आई, आई का दिखाई दे रहा है। तो आई दिखाई दे रहा है, तो आप लोग देखिए बताओ कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या के ऊपर आई की मात्रा है, तो कै के ऊपर आई की मात्रा है, तो अय जो है उसको हटाएंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा, इधर तो ए आ और उधर क्या ए आई। वही सार्थक बात, अर्थवान शब्द या पद के होने वाली स्थिति में हम लोग मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए शब्द क्या है एक, इधर दिखता हूं मैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये संधि युक्त पद है। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए उधर क्या है, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, शब्द क्या बन जाएगा एक। ठीक है, इसको बोलते हैं धन। आगे देखिए, जब एक को निकाल दिया तो बच गया क्या हमारे पास, अब हमें वृद्धि संधि करने के लिए ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ए या आई। तो यहां देखिए क्या बन जाएगा, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम। बताओ एकम में एक आई कम नहीं होता है, क्या होता है एकम ही होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पद है इसकी बात करें तो यहाँ देखिए ए प्लस ए, इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या कर दिया आय कर दिया। तो हमारा पद कैसा बन गया, इसको समझना एक बार विस्तार से समझते हैं। अब ये पद ऐसे हो गया एक, इसमें मात्रा कौन सी आ गई आई की, बाद में देखो क्या है कम, क्यों अलग अलग कर दिया ना हम लोगों ने, ए निकाल दिया इधर से ए निकाल दिया। इन दोनों के स्थान पे किसको लिया है आई क्यों लिए, अब आई को लिया है। यहां देखना क्या क्या में किसकी मात्रा मिलेगी आई की, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ए कई कम, शब्द क्या बन गया ए का कम, शब्द क्या बन गया ए का कम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने गुण संधि पढ़ी थी उसमें मात्रा को देखेंगे तो एक मात्रा होती है, क्या समझिए एक ही, और वहां संधि विच्छेद करते हैं तो ए प्लस ई लाना पड़ता है, और यहाँ पे क्या लाना पड़ता है वही मात्रा आती है, लेकिन छोटी बड़ी मात्रा का प्रयोग हमें अर्थवान पद के अनुसार उसका प्रयोग करना है। ठीक है, अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। ठीक है, अब अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे मैं शब्द लिखता हूं आप बताना, सभी का, सभी सा, वीरे का। ठीक है, जैसे बात करें हम लोग जनेकता, बात करें शब्दों की। अब यहां देखें जैसे शब्द क्या लिखा है, इधर देखो सभी का, शब्द क्या लिखा है सभी का, कितनी मात्राएं हैं दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं तो इनका हम क्या करेंगे इनका विच्छेद करेंगे, तो यहां से इनका विच्छेद करेंगे तो शब्द कैसा हो जाएगा हमारा सब। देखना थोड़ा समझना, जैसे हमने सब लिखा
और आगे देखो ए, अब आगे लिखा मान लो ए का, है ना। अब यहाँ देखना कईयों के मन में चल रहा है कि सब होता है या सवा होता है। अरे भैया सब नहीं होता, क्या होता है सवा, और एक का सवा यानी एक सवा, एक का सवा। तो यहाँ देखो शब्द नहीं होगा, क्या होगा सवा, तो शब्द क्या बन गया सवा प्लस ए का। देखो इधर क्या है आ प्लस ए, दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया आय, और ऐसे करने से हमारा शब्द कौन सा पूर्ण हो गया सवे का। क्या बनेगा सवे का। शब्द कौन सा बनता है सवे का बनता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस चीज को। तो यहाँ ये सामान्य बातें हैं, हमने पहले भी संधि के बारे में थोड़ा समझा है, चर्चा की है, तो यहाँ तो कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए शब्द क्या है सबेशा। ठीक है, बताओ क्या बनेगा सबेशा। तो सबे, अब सबे का मतलब सभा होती है या सभा होता है, सभा होता है। तो सभा कुछ नहीं करना, ईशा, ईशा सभा, यह सभा है। ऐसा नहीं होता है, यहाँ देखो ऐसा, तो यहाँ पे भी हम क्या ले जाएंगे ईशा सभा। देखो शब्द क्या है वीर, तो वीरा होती है वीर है। देखो यहां शब्द देखिए, यहां शब्द है वीर, वीरेका है। देखो दोनों शब्द बन सकते हैं। यहां शब्द देखेंगे हम लोग तो शब्द है हमारे पास वीरेका, ठीक है। और एक शब्द मैं लिखता हूं यहां नीचे, इसको लिखता हूं थोड़ा सा रिपीट करके। एक शब्द लिखा जैसे वीरेका, ठीक है। देखो यहां क्या है वीरेका और यहां क्या है वीरेका है। तो बताओ यहां शब्द की बात करें तो यहां जो शब्द है वीरेका है और यहां है वीरेका, तो एका वीरा। अब वीर एका नहीं होता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो वीरा एका। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि कई बार हम लोग विशेष्य और विशेषण के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम इसका क्या विच्छेद करेंगे वीरा। अब वीर नहीं होगा, एका आगे नहीं लिखे एका, एका वीर है, एक वीर, वीर एका, वीर एका। यहाँ शब्द देखो वीर एका और यहाँ देखो क्या लिखेगा वीर प्लस एक है वीर है। देखो एक है वीर, लेकिन यहां ध्यान देना इस शब्द की बात करें तो वीर एका, एका वीरा, तो यहां जो स्त्रीलिंग के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है तो फिर इसको हम क्या करेंगे वीरा एका। क्यों एका वीरा, एक वीरांगना है, ठीक है, और एक वीर है, ठीक है। शब्द के अर्थ के अनुसार बात कर रहे हैं। यहां शब्द देखिए शब्द क्या है जन और प्लस क्या है एकता, जन प्लस एकता, क्या बनेगा जन एकता। शब्द की बात करें तो जन आगे क्या है एकता, तो क्या बन जाएगा जनेकता। शब्द देखता हूं मैं मतेक्यम, मतेक्यम, ठीक है। क्या लिखा हो भाई मतेक्यम। अब बताओ एक मत, शब्द का मतलब हुआ एक मत, तो बताओ मत क्या बन जाएगा मत प्लस एक्यम, मत प्लस एक्यम क्या बन जाएगा मतेक्यम। शब्द क्या बनेगा मत प्लस एक्यम, शब्द क्या बन गया मतेक्यम, ठीक है। जैसे शब्द है तवेवम, तवेवम, तवेवम। देखिए शब्द क्या है तवेवम, एक शब्द पढ़ते हैं हम लोग ममेवम या ममेवा है, ठीक है, पढ़ते हैं। एक शब्द है तथीव है, क्या पढ़ते हैं तथीव। बात करें देखिए इनमें आई की मात्रा है, इनको अलग अलग करेंगे। शब्द क्या बनेगा त्व होता है या त्वा, त्व बनता है त्व। शब्द क्या बनेगा त्व एवं, ठीक है। ए प्लस ए दोनों के स्थान पे क्या हो गया आई हो गया। बात करें इसकी, शब्द क्या है मम, मम यानी मेरा, एव यानी ही। अब बताओ यहाँ मम, अब देखो आगे शब्द क्या लिखा है एव, क्या बन गया ममेव, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए तथा, तो बताओ क्या बन गया तथा होता है या तथा होता है, हमेशा ध्यान रखना तथा नहीं होता है, क्या होता है तथा। और शब्द क्या बन जाएगा तथा, शब्द क्या बनेगा तथा प्लस ईव। अब हमने यहाँ पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए या आ के बाद में हम ए को पढ़ रहे हैं और दोनों के स्थान पे क्या कर रहे हैं आय कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ना। चलो हम कुछ उदाहरण ऐसे हैं, अब हम उनकी बात करते हैं जिनमें कुछ मात्राएं बात करें तो दीर्घ वाली मात्रा होती है, ठीक है। जैसे बात करें अब इनकी बात करते हैं, जैसे थोड़ा देखिए इधर शब्द को देखेंगे ए या आ के आगे क्या क्या हो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं केवल आई की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तो भी क्या होगा आई होगा। अभी हम पढ़ रहे थे इसमें ए की बात कर रहे थे और ए के भी स्थान पे क्या हो रहा था आई हो रहा था। उदाहरण की बात करें, शब्द लिखता हूं जैसे मैं शब्द है
बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महे रावत है, क्या लिखा हुआ है भाई, महे एरावत है। देखो एरावत का मतलब होता है हाथी और मह का मतलब होता है मह, तो मह नहीं होता, हमने पहले भी चर्चा करी है, क्या होता है भाई, महा होता है। मित्रों मह नहीं होता है, क्या होता है, महा होता है। क्या होता है, महा। देखिए शब्द क्या है, मह, इनको विच्छेद करें, शब्द क्या करते हैं हम, मह या महा, महा होता है। देखिए हाथी जो है वो एरावत हाथी है, और बात करें तो महा एरावत है। क्या बन गया, महे एरावत है। शब्द देखिए इधर क्या है, आ की मात्रा, इधर का क्या है, आई की मात्रा, दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया, अय कर दिया। शब्द क्या बन गया, महे एरावत है। क्या बन गया, महे एरावत है। ठीक है, अन्य उदाहरण की बात करते हैं। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, देवेश्वरियम। क्या शब्द लिखा हुआ है, देवेश्वरियम, देवेश्वरियम। ठीक है, बताओ शब्द क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आई की मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ से हम इसका विच्छेद करेंगे, यहाँ से जब इसका विच्छेद करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बताओ शब्द है देव होता है या देवा होती है, देव। अब शब्द लिखेंगे देव, शब्द क्या लिखेंगे, देव। अब आगे देखिए शब्द की बात करें, ऐश्वर्य होता है या ऐश्वर्यम, देखो ऐश्वर्यम, तो देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। बताओ मिला करके लिखेंगे। यहाँ हमने थोड़ी गलती की है, ठीक है, सॉरी, एक बार ध्यान देना, देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश वर्यम, देवेश वह लिखना, यहाँ गलती हो गई थोड़ी, उसको दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार। ठीक है, शब्द को दोबारा लिखते हैं। शब्द क्या था, दै वैश्वर्यम, यही सब था। संधि विच्छेद करिए हमने, शब्द क्या लिखा है, देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हमें ऐ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐ, और ऐ के इधर लाएंगे ए या आ, उधर लाएंगे ए या ऐ, दोनों को मिलाएंगे, ए या ऐ, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऐ। शब्द क्या बन जाएगा, दैवेश्वर्यम। क्या बन जाएगा भाई, दैवेश्वर्यम। शब्द लिखता हूं, सर्वेक्यम। ठीक है, शब्द क्या लिखा हुआ भाई, सर्वेक्यम। ठीक है, यहां देखिए शब्द क्या है, सर्वेक्यम, दो मात्राएं हैं, इधर रह की मात्रा है, शब्द क्या है भाई, सर्व। विच्छेद करते हैं इनका, तो विच्छेद करेंगे, तो बताओ इसका विच्छेद क्या होगा, इसके विच्छेद की बात करें तो शब्द क्या बन जाएगा, सर्व होता है या सर्वा होता है, सर्व, और सर्व प्लस ऐक्यम क्या बन जाएगा, सर्वेक्यम। सर्व प्लस ऐक्यम क्या बनेगा, सर्वेक्यम। शब्द क्या बनेगा, सर्व प्लस ऐक्यम, शब्द क्या बन जाएगा, सर्वेक्यम। तो मैं ये कहूं कि एक की मात्रा हो या ऐ की मात्रा हो, इन दोनों के स्थान पर ऐ की मात्रा होती है, यानी दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, एक ही आदेश होता है, जिसे कहते हैं ऐ। अब हम बात करें, अभी हमने पढ़ा ए या आ के बाद में ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो हमने पहले चर्चा करी छोटे उदाहरणों की, यानी छोटी मात्रा वालों की, और बाद में वाली बात करी ऐ के उदाहरणों की, ऋषभ और दीर्घ दोनों की चर्चा करी है। अब हम बात करते हैं ओ की। बात किसकी कर रहे हैं, ओ की। देखिए नियम क्या है हमारा, ए या आ के बाद में क्या हो भाई, ओ या क्या हो, औ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, औ हो जाता है, दोनों के स्थान पे होता है। ठीक है, ए या आ के आगे क्या हो, ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है, हम पहले चले इनके अलग अलग ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम बात करें ए या आ के बाद में क्या हो, मान लो ओ हो, तो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा ना। अब इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, एक शब्द है जलोग है, पढ़ा ही होगा, क्या है, जलोग है। बताइए यहाँ कितनी मात्रा दिख रही है, दीर्घ मात्रा दिख रही है, ओ की कितनी, कौन सी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, दो मात्राएं दिख रही है ना, तो दो को क्या कहते हैं, दीर्घ मात्रा कहेंगे। तो औ की मात्रा जो है दीर्घ है, यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, इधर हमें लगाना पड़ेगा या तो ए या आ, और उधर लाना पड़ेगा ओ या औ। ठीक है, अब हम बात करें शब्द की तो हमारा जो शब्द है, शब्द देखो क्या है, जल, जला होता है या जल होता है, जल होता है। ठीक है, जल के बाद में बात करें ओ, और ओ का मतलब यहाँ ओग, जल यानी ओग है। बताओ ओघा नहीं होता है, क्या होता है, ओग होता है। देखिए शब्द क्या है, ए प्लस ओ, दोनों के स्थान पे हमने क्या किया, औ किया। ठीक है, दोनों के स्थान पे औ किया।
मिलाएंगे दोबारा से एक बार आपको समझाने के लिए मैं रिपीट करता हूँ। शब्द क्या बन जाएगा, जैसे जल औ, ठीक है, और क्या बन जाएगा घ, इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा जलोग। क्या बन जाएगा जलोग। बात करें आगे चलिए थोड़ा सा अन्य उदाहरण की बात करें इसी की, जैसे गंगोग है, क्या है गंगोग है, ठीक है। जैसे मधुरोदन है, मधुर औदन है, मधुरोदन है, ठीक है। जैसे तंडुलोदन है या तंडुलोदनम, ठीक है। देखिए इन शब्दों में आप देखेंगे तो वही औ की मात्रा है। अब इनका विच्छेद करेंगे तो यहां से विच्छेद करेंगे कहां से, जहां हमें औ की मात्रा दिख रही है। देखिए औ की मात्रा दिख रही है यहाँ पे ओ में, तो शब्द क्या बन जाएगा गंगा होता है या गंगा होता है, गंगा, क्या बन जाएगा गंगा। फिर हमने ओ का पढ़ाई था अभी, गंगा प्लस ओघ है, क्या बन जाएगा गंगोग है, ठीक है। बात करें मधुरोदन की, बताओ क्या बनेगा मधुर, मधुर होता है ना, और यहाँ देखिए क्या लिखा है ओदन, शब्द क्या बन जाएगा मधुर ओदन है। क्यों, ओदन की बात करें, ओदन और ओदन का मतलब होता है भात, ठीक है, तो मीठा भात। अब हम बात करें तंडुल, और तंडुल का मतलब चावल का भात, तो यहाँ देखिए तंडुल, तो तंडुल में क्या आएगा तंडुल प्लस ओदनम, तंडुल प्लस ओदनम। तो यहाँ देखिए शब्दों को देखेंगे तो आपको बोध होगा, सब में देखो ए या आ है, इधर इधर क्या है ओ है। अभी हम ओ की बात कर रहे हैं, औ की बात नहीं कर रहे हैं। मधुर प्लस ओदन है, तंडुल प्लस ओदन है, सामान्य चर्चा हमने पहले भी पढ़ी होगी संधि के बारे में, इसके बारे में आप सब जानते भी होंगे, इसलिए ज़्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए या आ के बाद में क्या आ जाए, मान लो औ आए, क्या है औ, तो भी क्या होगा औ ही होगा, ठीक है। उदाहरण की बात करें, जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं तीक्ष्ण, शब्द क्या लिखा है भाई बोलिए एक बार, तीक्ष्ण औषधि, क्या लिखा है तीक्ष्ण औषधि। औषधि कैसी है, तीक्ष्ण, तीखी औषधि है, ठीक है। तीक्ष्ण का मतलब होता है जो खाने में अच्छी नहीं लगती हो, तीखी हो, ठीक, कड़वी हो। बात करें शब्द देखिए औ की मात्रा है ना, यहाँ से इसका क्या करेंगे संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ से इसके क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे तो शब्द कैसा बन जाएगा हमारा। शब्द की बात करें तो शब्द कैसा है तीक्ष्ण। अब बताओ तीक्ष्ण का मतलब तीक्ष्ण ही होता है। बात करें शब्द की आगे वाले की औ, यहाँ क्या लगेगा औषधि में शब्द कौन सा आता है औ, ओ नहीं आता है, क्या आता है औ आता है। देखियो यहाँ दीर्घ मात्रा है ओ की, ए प्लस औ दोनों को मिलाकर के क्या कर देते हैं औ कर देते हैं, शब्द क्या बन जाएगा तीक्ष्ण औषधि, क्या बन जाएगा तीक्ष्ण औषधि। देखिए तीक्ष्ण प्लस औषधि, शब्द क्या बन गया तीक्ष्ण औषधि। तीक्ष्ण यानी तीखी है, तीखी का मतलब कड़वी औषधि, ठीक है। ए प्लस ओ दोनों के स्थान पे क्या हो गया औ, यानी ए प्लस औ औ, ठीक है। प्रतिसंधि में यही होता है ए या औ होता है, ठीक है, और वहां ए या ऐ होता है। तो यहाँ ध्यान दे, सामान्य नियम की बात करें, इसके अलावा कुछ अलग से विशेष नियम और पढ़ेंगे हम लोग, ये सामान्य उदाहरण तो आप सब जानते ही होंगे। आगे बात करते हैं, शब्द लिखता हूं जैसे कृष्णोत्कंठियम, ठीक है। बताओ क्या है शब्द क्या लिखा है औ, औ का मतलब यहां से इसके क्या होंगे विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा कृष्ण प्लस ओथ, ठीक है, कृष्ण प्लस ओथ कंठयम, कृष्ण प्लस ओथ कंठयम, कुछ नहीं जैसा है वहां से उसको अलग अलग कर दो, ए इधर रख दिया औत कंठयम, कृष्णौत कंठयम, कुछ समस्या वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। जैसे आप लोग शब्द पढ़ते हैं, जैसे मैं शब्द लिखता हूं देवोदार्यम, देवोदार्यम, ठीक है, शब्द क्या है देवोदार्यम। शब्द की बात करें जैसे क्रीडोत्सुक्यम, क्रीडोत्सुक्यम, कुछ शब्द संस्कृत के हैं, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। जैसे हम बात करें शब्दों की, जैसे तवोदार्यम, तवोदार्यम, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है।
आपको इतना सा ध्यान रखना है, इन शब्दों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो औ की मात्रा है, यहाँ भी औ की मात्रा है, यहाँ भी औ की मात्रा है, तो यहाँ से इनको अलग करेंगे। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि इतना सा देखना है कि इधर आया या आ लगाना है, उधर ओ या औ लगाना है। अभी हम बात औ का मतलब दीर्घ वाले वर्णों की बात कर रहे हैं। शब्द देखो क्या है, देव होता है या देव होता है, देव। इधर देखिए शब्द की बात करें, देव प्लस औदार्यम, शब्द क्या बन जाएगा, औदार्यम, देव प्लस औदार्यम। इधर देखिए शब्द क्या है, क्रीड़ा है, यह होती है क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा नहीं होती है, क्या होती है, क्रीड़ा। तो शब्द की बात करें, क्रीड़ा होती है, क्रीड़ा, क्रीड़ा होती है, तो शब्द क्या बनेगा, क्रीड़ा प्लस औत्सुक्यम, क्रीड़ा प्लस औत्सुक्यम, क्रीड़ा प्लस औत्सुक्यम। क्रीड़ा यानी खेलने के लिए उत्सुक। देखिए शब्द क्या है, त्व प्लस औदार्यम, शब्द क्या बन जाएगा, त्व प्लस औदार्यम, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो वृद्धि संधि है वो पूर्ण होती है, लेकिन कुछ विशेष चर्चा है जो अब हम करने वाले हैं। तब तक एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक देखिए हमने जो पढ़ा है उसकी बात करता हूँ मैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की बात करें तो एक सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, इस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम था, वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धिरादैच से। किससे होती है भाई, वृद्धिरादैच। सूत्र का नाम क्या है, वृद्धिरादैच। वह यह कहता है वृद्धि संज्ञा होगी किन किन की, आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और एक सूत्र पढ़ा वृद्धि संधि के लिए, इसका नाम था वृद्धिरेचि। वो यह कहता है ए या आ वर्ण के आगे ए या आई औ के होने पर कर्म से ए औ आदेश होता है, यानी आ के आगे आई के होने पर तो आई, और आ के आगे औ के रहने पर औ आदेश होता है। जिसके उदाहरणों के बारे में हमने अलग से चर्चा की, थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं हम लोग। कुछ विशेष उदाहरण हमारे ऐसे हैं जिनमें नियमों की बात करें तो नियमों के आधार पर तो हमें वो दूसरी संधियां प्राप्त होती है, यानी नियम के अनुसार तो संधि दूसरी होती है, लेकिन उन विशेष उदाहरणों की बात करें तो उन विशेष उदाहरणों में संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। तो मैं ये कहूँ ऐसे हमारे 7 नियम ऐसे हैं, 7 विशेष स्थान, यानी 7 विशेष नियम। नियमों की बात करूँ तो कितने नियम हैं, 7 विशेष नियम हैं। आप ध्यान दें, थोड़ा समझने की बात करें। इन 7 विशेष नियमों में हमें अन्य संधियां प्राप्त होती है। अन्य का मतलब अन्य संधियां होनी चाहिए थी, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं संधियां, वो संधियां होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें वो संधियां नहीं हो करके कौन सी संधि होगी भैया, वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग से नियम बताया गया है। और उनकी बात करें तो मैं ये कहूँ 7 विशेष स्थानों पर, 7 विशेष स्थानों पर इसे कहते हैं सप्त विषय वृद्धि संधि। सप्त यानी सप्त, विषय का मतलब 7 विषय, सप्त विषय वृद्धि संधि। यूँ समझिए 7 विशेष स्थान और याद रखने हैं। एक नियम पढ़ा था अभी आप लोगों ने, जो आपने पढ़ लिया कि ए आ के आगे आई के होने पर, ए आ के आगे औ के होने पर संधि कौन सी हो रही है, वृद्धि हो रही है। वो सामान्य नियम पढ़ा आप लोगों ने। अब मैं ये कह रहा हूँ सप्त विषय वृद्धि संधि, सप्त यानी 7 विषय वाली वृद्धि संधि, 7 विशेष स्थानों पर वृद्धि संधि और होती है, जिसकी बात करें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, यहाँ ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। 7 विशेष स्थानों पर बात करें तो मैं लिख देता हूँ एक बार, 7 विशेष स्थानों पर अन्य संधियां प्राप्त थी, अन्य संधियां प्राप्त थी, लेकिन इन 7 स्थानों पर वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी भैया, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। तो इसका नाम ये हो गया 7 विशेष नियम, इसलिए मैंने लिख दिया सप्त विषय वृद्धि, यानी 7 विशेष विषय वाली वृद्धि संधि है, ठीक है। अन्य संधियां प्राप्त हो रही थी, कौन सी संधियां प्राप्त हो रही थी, अन्य संधियां, लेकिन इन 7 स्थानों पर वृद्धि संधि ही होगी। कौन सी संधि होगी भैया, वृद्धि संधि ही होगी। उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अभी पढ़ने से पहले बात करें तो नियम है आपके रीड के अनुसार, मैं बात करूं पाठ्यक्रम के अनुसार, सूत्र याद करना आपके लिए बहुत आवश्यक नहीं है। जो सूत्र आवश्यक है उनकी मैं बात करूंगा, जो आवश्यक नहीं है उनके लिए मना करूंगा। तो जो 7 सूत्र हैं अभी मैं लिखूंगा, आपके लिए इतने आवश्यक नहीं है कि आप ये सोचो हमें याद कैसे होंगे, हमें याद करने हैं क्या, नहीं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपको तो नियम याद रखना है, उदाहरण याद रखना है। कई बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो हम नियमों के आधार पर हमें ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पर तो हमें वो संधि होनी चाहिए थी या प्राप्त हो रही थी, लेकिन मैं ये कहूँ वहां पर हम लोग अब नियम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नियम के अनुसार ये संधि होगी जो हम पढ़ रहे हैं। विषय संस्कृत हो या हिंदी हो, जिन शब्दों को मैं अब लिखूंगा और आप लोग पढ़ेंगे उनकी बात करें, विशेष ध्यान रखना कि जब हिंदी का प्रश्न भी दुविधा आती है और जब उसका निवारण नहीं होता है तो संस्कृत की पुस्तिका या ग्रंथ के माध्यम से उसका निवारण किया जाता है, उसका हल ढूंढा जाता है, उसी उत्तर को प्रमाणिक माना जाता है। अब हम बात करने वाले जिन नियमों की, जिन उदाहरणों की, उन उदाहरणों में हिंदी में हो या संस्कृत में हो, आप ध्यान रखना उनमें वही संधि होगी जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं। वृद्धि ही होगी तो वृद्धि ही होगी, ठीक है। तो मैं बात करूं हमारे नियमों से जो बनने वाले उदाहरण है, 7 विशेष नियम है। एक सूत्र लिखा गया है, सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है एते धत्युटसु। सूत्र का नाम क्या है? एते धत्युटसु। एक इस नियम पर एक सूत्र है हमारा। इस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यान है। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम। शब्द क्या है? एते धत्युटसु अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। तीसरे नियम की बात करें तो हमारा नियम है स्वादि रे ऋणो। नियम कौन सा है भाई? स्वादि रे ऋणो, ठीक है, स्वादि रे ऋणो। चौथे नियम की बात करें तो चौथा जो नियम है उस नियम की बात करें तो नियम का नाम है प्रादु होडो डये, प्रादु होडो डये शेषेषु, ठीक है। नियम कितने हो गए? 4। पांचवें नियम की बात करें तो नियम है रीते च तृतीया समासे। नियम कौन सा है? रीते च तृतीया समासे। पांचवें नियम की बात कर ली। अब छठे नियम की बात करें तो नियम का नाम है प्रवत्सतरे कंबले वसने दशारणा नाम ऋणे। देखो क्या है? प्रवत्सतर कंबल वसन दशारणा नाम ऋणे है। शब्द का नाम क्या है? प्रवत्सतर कंबल वसन दशारणा नाम ऋणे। जैसे दशा दा नहीं है भैया, दशारणा नाम ऋणे है, ठीक है। शब्द की बात करें तो शब्द क्या है? प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दिशा नाम ऋणे है। शब्द की बात करें तो शब्द क्या है? ठीक है, एक बार दोबारा लिखता हूं मैं, यहां से देखना एक बार, इसको ठीक से रिपीट करते हैं इसको एक बार। शब्द क्या है? प्रवत्सतर कंबल वस दशरणा नाम दशारणा नाम ऋणे, ठीक है। अगला जो नियम है वह है उपसर्गाः धृति धातु। नियमों की बात करें तो नियम हो गए हमारे 7। नियमों की बात करें तो नियम कितने हो गए भाई? 7 हो गए। देखिए कौन कौन से हैं। एते दत्युटसु सूत्र है, वो कहता है एते दत्युटसु। दूसरा है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम है। तीसरे की बात करें तो स्वादि रे ऋणो। चौथे की बात करें तो प्रादु होडो डयशेषु। पांचवा है ऋतेज तृतीया समास है। और छठा है प्रवत्सतर कंबल वसे दशारणानाम ऋणे, 10 ऋणानाम ऋणे और 10 दशारणानाम ऋणे है। उपसर्गाद ऋति धातु। कितने नियम हो गए भाई? 7 नियम। तो इन 7 नियमों को हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। उन 7 विशेष नियम की बात करें तो इन नियमों पर वृद्धि संधि ही प्राप्त होगी। कौन सी संधि होगी भैया? वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। और बात करें वृद्धि संधि की तो अब हम प्रारंभ करते हैं इन 7 विशेष नियमों को। थोड़ा सा 1 मिनट का आपका गैप होगा, उसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दें। अब हम विशेष 7 विशेष नियम, 7 विशेष नियम किसके चल रहे हैं? वृद्धि के नियम चल रहे हैं। ठीक है, उन विशेष नियमों की बात करें तो पहला कौन सा था? पहले नियम की बात करें, सूत्र है एते दत्यु टैसु एते दत्युटसु। देखिए, इसका मतलब होता है अवर्णांत। अवर्णांत का मतलब, अवर्णांत का मतलब अवर्णांत उपसर्ग के आगे। बात करें किसकी? उपसर्ग के आगे। सूत्री कहता है अवर्णांत उपसर्ग के आगे इन से प्रारंभ होने वाले, या तो मैं यूं कहूं इन से अवर्णांत उपसर्ग के आगे, थोड़ा समझना उसके बाद में लिखेंगे। सूत्र का नियम ये हुआ कि यहाँ क्या आएगा? ए। ठीक है, इधर क्या आएगा? तो इन धातु या एति, एत धातु या तो एति, या धातु क्या आएगी? एद धातु आएगी। ठीक है, 2 धातुएं याद करनी है, कौन कौन सी? एति या एद। इधर तो आएगा अवर्णांत, यानी ऐसा कोई उपसर्ग जिसके अंत में क्या आए? ए आए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना उपसर्ग, उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं, और 22 की बात करें तो उन 22 उपसर्गों में से ऐसा कोई उपसर्ग जिसके प्रारंभ में या उपसर्ग के अंत में क्या आए? ए आए। क्या आए? ए, यानी ए अंत वाला उपसर्ग। जैसे आप पढ़ते हैं प्र, तो प्र में क्या है भाई? प्र के अंत में क्या है? ए है। प्रा में क्या है? आ है। फिर उप में क्या है? ए है। ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में क्या हो? ए आए। ठीक है, उसके आगे कौन कौन सी धातु आए? एति और एद धातु आए। शब्द कौन सी आए? एति। इनसे प्रारंभ होने वाली एक धातु है जिसका नाम है एति, और एक की बात करें तो एद धातु। ठीक है, एक शब्द की बात करें, ए उपसर्ग के आगे नहीं, आपको ए किसी शब्द के साथ में आएगा और आगे कुछ शब्द आएंगे। शब्द कौन सा है? ऊ है शब्द आए, ऊ है। अवर्णांत उपसर्ग के आगे तो हमने पढ़ लिया, 3 चीज याद करनी है। ए के आगे क्या क्या है? एति और एद। ए के आगे यानी ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में भी क्या है? ए हो, और उसके आगे क्या है? ऊ है। ऊ के साथ में तो कोई शब्द आ सकता है, जबकि इन धातुओं के साथ में क्या आएगा? केवल उपसर्ग आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अवर्णांत उपसर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई उपसर्ग जिसके अंत में क्या आए? ए आए। उसके आगे क्या है? एति या एद धातु आए। ठीक है, अगर फिर इसमें दूसरा नियम ये कहता है कि अवर्णांत यानी अवर्ण वाले उपसर्ग के आगे ही नहीं, अवर्ण के आगे। अवर्ण का मतलब ऐसा कोई वर्ण जिसके अंत में क्या हो? ए। अवर्णांत के आगे ऊह के होने पर, ऊह का मतलब ऊह कोई शब्द हो उसके आगे ऊह हो तो भी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी भैया? वृद्धि संधि। अब हम विशेष रूप से इस नियम को लिख लेते हैं हम लोग। अवर्णांत उपसर्ग के आगे, के आगे, आगे का मतलब बाद में, इनसे प्रारंभ होने वाली धातु, इन से प्रारंभ, इनसे प्रारंभ होने वाली धातु या धातु हो, या तो इनसे प्रारंभ होने वाली धातु हो या एद धातु हो, एद धातु हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, अवर्णांत उपसर्ग के आगे इन से प्रारंभ होने वाली धातु या एद धातु हो। एक नियम तो ये हो गया। फिर दूसरा इसी का आगे नियम है अवर्णांत, यानी ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में क्या है? अवर्ण के आगे, अवर्ण के आगे क्या हो? ऊह के होने पर, आगे अवर्ण के आगे ऊह। ऊह का मतलब देखो यहां कितनी चीजें आ गई, इन, एद और ऊह। ऊह अवर्ण के आगे ऊह के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है, वृद्धि एक आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है भैया? वृद्धि एक आदेश होता है। इसका मतलब ये हो गया इनके नियम में एक संधि होगी। संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। अवर्णांत उपसर्ग के आगे इन से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो या ए धातु हो, अवर्ण के आगे ऊ हो तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे इन से प्रारंभ होने वाली बात करें तो शब्द की जैसे बात करो तो एक धातु है जिसका नाम है एद, और एक धातु है एति। हमने चर्चा करी थी। अभी हम बात करें जैसे उप प्लस एति। देखिए आपको इतना सा याद रखना है, उप प्लस एति और उप प्लस एदते, दोनों शब्द याद कर लो ऐसे कैसे। ज्यादा नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ इधर क्या है? ए, इधर क्या है? ए।
दिख रहा है। आगे देखिए, इधर ए इधर एति धातु है, इधर एद धातु है, एदिति क्या बनता है, एदते बनता है, रूप बना है। ठीक है, अवर्णंत उपसर्ग के आगे उपसर्ग है क्या, उप उपसर्ग है क्या, हाँ, तो उप उपसर्ग है और उपसर्ग के अंत में ए दिखाई दे रहा है, पै में ए है क्या, हाँ ए है, तो अवर्णांत उपसर्ग हो गया। धातु कौन सी है, एति, इनसे प्रारंभ होने वाली एति धातु है और एद धातु है। ठीक है, कौन सी धातु है, एति और एद हो गई, तो वृद्धि संधि होगी, जबकि यहां पर नियम के अनुसार पररूप संधि होनी चाहिए थी। कौन सी, पररूप, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे पररूप संधि, लेकिन अभी आप तो इतना समझिए कि यहां पररूप नहीं, हमें तो वृद्धि संधि में याद रखना है। बताओ ए प्लस ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उ पेति, वृद्धि संधि करेंगे तो दो मात्रा आएगी ना, वृद्धि होगी। देखिए शब्द क्या है, उप मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, उपेदते, शब्द क्या बन गया, उपेदते, उपेति उपेदते, कोई समस्या ही नहीं है। अब यहां देखिए, अब मैं ये कहूं आप लोगों से, जैसे उपदन एता, शब्द एक और लिख दिया मैंने, उप प्लस एता, बताओ वो कि वही है, कुछ नहीं करना, मिला दो, संधि कौन सी कर दो, उपेता, उप प्लस एता, एति एदते, तो वहां संधि कौन सी हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है, जबकि यह किसका अपवाद है, पररूप का अपवाद है। ठीक है, एक बात तो गई। अब दूसरे की बात करते हैं, अवर्ण के आगे क्या हो, ऊह के होने पर, किसके होने पर, ऊह के, तो मैं ये लिखूं यहां अवर्ण, अवर्णांत हो यानी अवर्ण के आगे क्या हो, ऊ है, हो क्या हो, ऊ है, तो अवर्ण के आगे देखो एक शब्द लिखता हूं मैं, उपदन एति क्या बनेगा, उपेति, उपदन एदते क्या बनेगा, उपेदते, उपदन एता क्या बनेगा, उपेता। शब्द देखिए, अवर्ण के आगे क्या हो, ऊ हो, जैसे एक शब्द लिखा है विश्व प्लस ऊ है, विश्व प्लस ऊ है, बताओ शब्द क्या लिखा है, विश्व प्लस ऊ है। अब हम यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, शब्द की बात करें तो यहाँ शब्द क्या है, ऊ शब्द है, विश्व धन ऊ है, शब्द लिखा जैसे भार प्लस ऊ है। ठीक है, शब्द लिखा जैसे पृष्ठ, पृष्ठ प्लस ऊ है, शब्द क्या लिखा है, पृष्ठ प्लस ऊ है। अब इन शब्दों में आप देखेंगे ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में ए आ रहा है क्या, बताओ, विश्व में ए है क्या, हाँ ए है, बाहर में ए है, हाँ ए है, पृष्ठ में ए है, अब बताओ आगे ऊ है क्या, ऊ है, इनको मिलाकर ए प्लस ऊ, बताओ संधि कौन सी होनी चाहिए थी, गुण। ये सब क्या है, गुण के अपवाद हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो गुण संधि पढ़ी उसकी हम चर्चा करते हैं, ए के आगे ऊ के होने पर इन दोनों के स्थान पे क्या होता है, ओ होता है, यही होता है ना गुण में, तो इसका मतलब गुण होनी चाहिए थी। तो नियम हमारा क्या, इस नियम के अनुसार हमने पहले जो संधि पढ़ी है उसके नियम के अनुसार तो यहाँ पर इसका रूप क्या बनना चाहिए था, इसका रूप बनना चाहिए था विश्व प्लस ओ है, क्या ऊ है प्लस क्या बनना चाहिए था, विश्वो है बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या है भैया, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे सूत्र एते धत्यूट यह कहता है कि ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में ए हो, अवर्णांत पद के आगे ऊह के होने पर, किसके होने पर, ऊह, यह स्पेशल याद रखना है, किसके होने पर, ऊह के होने पर संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी, संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगी, गुण नहीं होगी, तो गुण नहीं होगी तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा विश्वो है, शब्द क्या बन जाएगा भाई, विश्वो है। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, भार प्लस ऊ है, मिला करके लिख दो क्या बन जाएगा, भारो है, पृष्ठ धन ऊ है क्या बन जाएगा, पृष्ठो है, क्या बन जाएगा, पृष्ठो है। ठीक है, विश्व धन ऊ है, विश्वो है, भार धन ऊ है, भारो है, पृष्ठ धन ऊ है, पृष्ठो है। दो नियम हो गए, एक तो इनसे प्रारंभ होने वाली धातु से होने पर, या एति धातु होने पर, या एत धातु के होने पर, और एत धातु के होने पर, ये तो पररूप का अपवाद हो गया। तो क्या बन जाएगा, उपधन एति उपेति, उपधन एदते उपेदते, उपधन एता उपेता, और ऊह के होने पर अवर्णांत यानी अवर्णांत शब्द के आगे ऊह के होने पर भी वृद्धि संधि होगी, गुण का अपवाद हो गया। विश्वधन ऊह विश्वो है, भारधन ऊह भारो है, पृष्ठधन ऊह पृष्ठो है। ठीक है, एक नियम पूरा होता है। अब आगे एक नियम है उसकी हम चर्चा करते हैं, नियम नंबर 2। शब्द लिखा गया है, क्या लिखा है भाई, अक्षा दुहिन्याम, अक्षा दुहिन्याम उप संख्यानम,
अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम। देखिए मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करें, ऐसे नहीं सोचे हमें सूत्र याद करना, सूत्र याद नहीं करना है। अभी हमने जो चर्चा करी उससे पहले नियम पढ़ा था, इस नियम के आपको उदाहरण याद होने चाहिए। उपदनेता उपीता, उपदन एतते उपीते, उपदन एति उपेति, विश्वधनु है विश्व है, भारधनु है भारो है, पृष्ठधनु है पृष्ठो है। वैसे ही यहाँ पर भी याद होना चाहिए। अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम बहुत सामान्य शब्द है। देखो अक्ष के आगे किसके होने पर उहीनी उपसंख्यान वार्तिक है, और ये वार्तिक क्या कहता है, अक्षर शब्द के आगे उहीनी के होने पर उपसंख्यान में, उपसंख्यान में नहीं होने पर भी वृद्धि संधि होनी चाहिए। आपको इतना सा याद रखना है, अक्षर शब्द के आगे उहीनी शब्द के होने पर भी वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है भाई? वृद्धि संधि होती है। तो मैं ये कहूं अक्षर शब्द के आगे क्या होने पर, उहीनी के होने पर, अक्ष प्लस उहीनी के होने पर वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश होता है। बहुत सरल बात है ये तो। एक नियम, एक ही चीज याद करवाता है हमें। क्या याद करना? अक्ष शब्द के आगे उहीनी के होने पर वृद्धि एकादेश होता है। कौन सा आदेश होता है भाई? वृद्धि एकादेश होता है। कौन सा आदेश होता है? वृद्धि एकादेश होता है। बहुत सामान्य बात है, समझ गए होंगे। सब सूत्र याद करो या नहीं करो कोई मतलब नहीं है, हमें तो शब्द याद करना है, अक्ष प्लस उहीनी। अब बताओ यहां थोड़ा समझना, इधर देखो ए प्लस उ है, देखो अक्ष में किसका शब्द ए है, इधर क्या है उ है, दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए, यानी गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ गुण नहीं होगी। और गुण का इसका मतलब गुण नहीं होगी तो गुण का क्या हो गया? अपवाद हो गया। गुण का क्या हो गया? अपवाद। अब मैं शब्द को लिखता हूं, शब्द देखिए यहाँ अक्ष प्लस उहीनी, अक्ष प्लस उहीनी, तो इन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी। क्या बन गया? अक्षोहिणी। लेकिन एक सूत्र है, संस्कृत की बात करें तो एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगय है, वो ये कहता है कि न का मैं क्या करता हूं? न करता हूं। अंतिम न का क्या करता हूं? न। तो न का क्या हो जाएगा? न का क्या हो जाएगा? न का न करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी। क्या बनेगा भाई? अक्षोहिणी। क्या बनेगा? अक्षोहिणी। अक्ष शब्द के आगे उहीनी के होने पर क्या होता है? वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश होगा तो बताओ संधि कौन सी होगी? वृद्धि। तो यहाँ देखिए वृद्धि हो गई और वृद्धि हो गई, न का न कर दिया, न का क्या कर दिया? न। शब्द क्या बन गया? अक्षोहिणी। आपको अक्षोहिणी याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है? अक्षोहिणी। क्या याद रखना है? अक्षोहिणी। फिर से रिपीट करता हूं, अक्ष शब्द के आगे किसके होने पर? उहीनी के होने पर अक्ष प्लस उहीनी क्या बनेगा? अक्षोहिणी। अक्ष प्लस उहीनी क्या बनेगा? अक्षोहिणी। इतना से याद रखो। नियम याद करो या नहीं करो, अक्ष शब्द के आगे उहीनी के होने पर क्या बनेगा? अक्षोहिणी। ठीक है, इसी के साथ हमारा नियम नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नियम 2 क्या था? अक्षादुहीन्याम उपसंख्यान में कहता है सब अक्ष शब्द के आगे उहीनी के होने पर क्या संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। शब्द क्या बन जाएगा? अक्ष धन उहीनी क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी। नियम नंबर 3, कौन से नियम की बात कर रहे हैं? नियम नंबर 3 की। और नियम नंबर 3 हमारा है स्वाधि रे ऋणो। तो कितना सरल नियम है, स्वाधि रे ऋणो। नियम क्या है? स्वाधि रे ऋणो। नियम नंबर क्या है? स्वाधि रे ऋणो। बहुत सरल है। देखो शब्द लिखता हूं मैं, स्व। देखो क्या लिखा है? स्व। स्व के आगे, स्व के आगे क्या पढ़ने पर? देखो यहां स्व, इसके आगे इर, स्व के आगे इरी। ठीक है, स्व के आगे, आगे देखो इरिणी, ई। स्व के आगे क्या होने पर? इरिणी। देखो कितनी सरल संधि है, कुछ नहीं। आप इसको क्रम से लिखो या कैसे लिखो। स्व के आगे क्या होने पर? इर। देखो क्या लिखा है? इर। आगे देखो स्व के आगे किसके होने पर? इरी के। और स्व के आगे किसके होने पर? इरिणी के। 3 चीज याद रखनी है आपको। स्व शब्द के आगे क्या हो गया? तो इर। आप तो ये समझिए इर भी आ जाए या ऐसे भी आ जाए, स्व प्लस इरिन, इरिन ऐसे भी आ जाए। इर, इरी, इरिणी, इरिन कुछ भी हो। तो हमें क्या करना है बताओ? यहां देखिए ए के बाद में ई है, ई है, ई है, ई है।
तो इनके यहां वृद्धि संधि होगी, जबकि होनी कौन सी चाहिए थी, गुण होनी चाहिए थी। क्योंकि हमने जो गुण संधि पढ़ी है उस गुण संधि में हमने पढ़ा ए के आगे इसके होने पर ई या ई के होने पर दोनों के स्थान पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सॉरी, क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो ये कार्य किसमें होता है, गुण में। तो कौन सी संधि होनी चाहिए थी, गुण संधि होनी चाहिए थी। संधि कौन सी होनी चाहिए थी, गुण होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ गुण नहीं होगी, क्योंकि सूत्र ये कहता है स्वादि ऋणों स्व शब्द के आगे इर इरी इरिन या इरणी के होने पर वृद्धि एकादेश होता है। कौन सा आदेश होता है भैया, वृद्धि एकादेश होता है। तो मैं ये कहूँ स्व के आगे इर इरी इरिन और इरिन के होने पर, इन चारों के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। कौन सी संधि होगी भाई, वृद्धि संधि होगी। किन किन के होने पर, वृद्धि कब होगी, स्व के आगे इर के होने पर, इरी के होने पर, इरिणी के होने पर या इरिन के होने पर। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होती है। स्व शब्द के आगे इर इरी इरिन इरिणी के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। तो यहाँ वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि नियम लिखा है, जबकि गुण नहीं होकर के कौन सी हो रही है, वृद्धि। जबकि आपको यहाँ तक पता नहीं था तो आप कौन सी करते, गुण करते, और आपका वो गलत होता। तो इस विशेष नियमों की बात करें तो हमारा नियम क्या हो गया, जैसे शब्द लिखता हूँ मैं स्व। उदाहरण की बात करें, अब ये उदाहरण हो गए हमारे। उदाहरणों की बात करें, स्व धने ईर, स्व धने ईरी। बात करें उदाहरण की, शब्द क्या बन गया, स्व धन ईरी। शब्द करें स्व प्लस ईरिणी, और शब्द के लिए करें स्व प्लस ईरिन। कुछ भी हो, स्व के आगे ईर हो, ईरी हो, ईरिणी हो या इरिन हो, संधि कौन सी करेंगे, संधि करेंगे वृद्धि। तो शब्द कैसा बनता जाएगा हमारा, स्व धन ईर। बताओ क्या बनेगा, स्व रह, स्वेर होना चाहिए था ना वैसे तो, ऐसे जो गलत हो जाता और संधि हो जाती कौन सी, गुण। लेकिन गुण नहीं होगी भैया, यहाँ संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। शब्द कैसा बन जाएगा, सवीरः, श्वीरः। देखो ए प्लस ई दोनों के स्थान में क्या हो गया, वृद्धि एकादेश, और आई हो गया, क्या बन गया, आई। शब्द क्या बन गया, स्वधन इरः स्वीरः। देखो इधर क्या बनेगा, स्वधन ईरी, क्या बनेगा, स्वेरी। इधर देखिए स्वधन ईरिणी, तो क्या बन जाएगा, स्वेरिणी। शब्द क्या बन गया, स्वेरिणी। अगर इरिन हो तो स्वेरिन। ठीक है, ध्यान दे, स्वधन इर स्वेर, स्वधन इरी स्वेरी, स्वधन इरिणी स्वेरिणी, स्वधन इरिन स्वेरिन। ठीक है, चार चीज क्लियर होती है। यह नियम ये कहता है, क्या कहता है, स्व शब्द के आगे इर इरी इरिन या इरिणी के होने पर वृद्धि एकादेश कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है भाई, वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश का मतलब वृद्धि कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है, वृद्धि कार्य होता है। अब हम वृद्धि कार्य करेंगे तो वृद्धि कार्य करेंगे तो जब यहाँ गुण नहीं होगा तो ये सब क्या, किसके अपवाद है, गुण के अपवाद है। शब्द क्या बन जाएगा, स्वधन इर, क्या बन जाएगा, स्वेर, स्वधन इरी स्वेरी, स्वधन इरिणी स्वेरिणी, स्वधन इरिन स्वेरिन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। आगे एक नियम है, जिस नियम की बात करें तो नियम का नाम है नियम नंबर 4। नियम कौन सा भाई, नियम नंबर 4। और नियम नंबर 4 की बात करें तो हमारा जो नियम नंबर 4 है, जो हमने जो भी नियम पढ़ा है उस नियम की बात करें तो नियम है रीते च तृतीया समास। बहुत सरल है ये भी, रीतेच तृतीया समास है। देखिए ये नियम क्या कहता है, रीतेच तृतीया समास है। इस शब्द से आपको बोध हो ही जाएगा, क्या कहता है, रीतेच तृतीया समास है। रीते यानी रित के होने पर, च यानी और तृतीया समास भी हो। समास की बात करेंगे हम आगे जा करके जब हम समास पढ़ेंगे। तो तृतीया समास, इसका मतलब तृतीया समास कौन सा होता है, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि समास तो आपने पढ़े होंगे, केवल आपने पढ़े होंगे। समास की बात करें तो जैसे अवयवा पढ़ा होगा, द्वंद्व पढ़ा होगा, द्विगु पढ़ा होगा, कर्मधारय पढ़ा होगा, बहुव्रीहि पढ़ा होगा। लेकिन मैं बात करूं संस्कृत में हम लोग जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में समासों की बात करें, समास पंचदा, समास 5 होते हैं। और उन 5 समासों की बात भी करेंगे तो उनमें भी हम अलग अलग बात करेंगे। और तृतीया समास किसमें पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के अनेक भेद होते हैं, इसमें हम बात करें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो समास होते हैं उनमें बात करेंगे, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो ये हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, तृतीया समास। और तृतीया का मतलब तृतीया तत्पुरुष समास भी होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द हो जिस शब्द के आगे यानी अवर्ण के आगे, अवर्ण के आगे
क्या हो, रित शब्द के होने पर। किसकी बात करें, रित शब्द कौन सा आएगा, अ वर्ण के आगे आए रित शब्द, अ वर्ण के आगे आए रित। रित का मतलब समझ गया क्या, ऐसी कुछ शब्द जिसके अंत में क्या है रित, अ वर्ण के आगे क्या हो, रित हो। और रित तो हो ही, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए तत्व। इसका जो प्रसंग है ना, प्रसंग यानी जो मामला है वो किसका होना चाहिए, तृतीया तत्पुरुष समास। रित शब्द के साथ में क्या क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास भी आए। ठीक है, रितेज तृतीया समासी सूत्र ये कहता है कि अ वर्ण के आगे रित शब्द के होने पर और तृतीया तत्पुरुष समास भी होने पर हम लोग एक संधि करेंगे, उस संधि का नाम क्या है, वृद्धि संधि होगी। संधि कौन सी होगी भैया, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, सूत्र का नियम यह कहता है, जैसे इसको विस्तार से लिखता हूं, उसके सूत्र का अर्थ लिख देता हूं एक बार। सूत्रार्थ, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास के प्रसंग में, समास के प्रसंग में, प्रसंग में मतलब बात किसकी होनी चाहिए, तृतीया तत्पुरुष समास की होनी चाहिए। ठीक है, प्रसंग में अ वर्ण के आगे, अ वर्ण के आगे ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में क्या है, अ वर्ण हो। अ वर्ण के आगे रित के होने पर, किसके होने पर, रित के होने पर, रित के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है भाई, वृद्धि, और वृद्धि आदेश होगा, वृद्धि एक आदेश होता है। किसकी बात कर रहे हैं, तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग हो, अ वर्ण के आगे क्या है, रित शब्द आए, अ वर्ण के आगे क्या है, हमने यहाँ भी देखो चर्चा करी, अ वर्ण के आगे रित हो, तृतीया तत्पुरुष समास हो, तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। संधि कौन सी होगी भाई, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, वृद्धि शब्द की बात कर रहे हैं। जैसे एक शब्द लिखता हूं, मान लो उदाहरण की बात करें, जैसे अब देखना, जैसे सुख से आच्छादित, ऐसा कोई पद जिसमें तत्पुरुष समास हो और तत्पुरुष में भी कौन सा हो, तृतीया, और तृतीया, जैसे सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः, सुख में रहने वाला, सुखेन ऋतः। और एक शब्द लिखा, मान लो बताओ तृतीया तत्पुरुष समास हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ, सुखेन ऋतः, यानी सुख से रित, रित यानी आच्छादित, सुखेन ऋतः, शब्द क्या बन गया, सुखेन ऋतः। ठीक है, बात करें, अब आगे चलते हैं थोड़ा, सुखेन ऋतः। अब बताओ शब्द क्या बन गया, सुख प्लस ऋतः, सुख प्लस ऋतः, सुखेन ऋतः, ये इसका हो गया समास, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया ना, ये तृतीया तत्पुरुष समास। अच्छा, तृतीया तत्पुरुष समास तो हो गया, इसका हम अलग अलग करते हैं, सुख प्लस ऋतः, और इसका अर्थ क्या निकलता है, सुखेन ऋतः। सुख प्लस ऋत का क्या बनता है, सुखेन ऋतः। बताओ इधर क्या है, ए, और इधर क्या है, री। बताओ ए प्लस री मिलता है तो क्या होता है, अर, और अर होते एक संधि होती है जिसका नाम है गुण। अर होते कौन सा कार्य होता है, गुण। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया, ए के आगे रित के होने पर, ए के आगे किसके होने पर, रित के होने पर गुण कार्य नहीं होगा, तो फिर कौन सा कार्य होगा, वृद्धि कार्य होगा। वृद्धि क्यों, क्योंकि वृद्धि कार्य इसलिए होगा क्योंकि यहाँ नियम ये कहता है कि सुखेन ऋत यानी तृतीया तत्पुरुष समास हो या उसका प्रसंग हो, अ वर्ण के आगे रित शब्द के हो तो गुण नहीं होगा, फिर क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि क्या होती है, अ होती है या आ होती है, आ होती है। वृद्धि अर नहीं होती है, क्या होती है, आर होती है, क्योंकि वृद्धि में हमने तीन वर्णों को पढ़ा, आ आई औ, वहाँ अ आई ओ को पढ़ा था, तो बताओ गुण क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब गुण नहीं होकर ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होगी तो हमारा जो शब्द है कैसा हो जाएगा, आर, और इधर क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि होगी तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा, सुख धन ऋतः, शब्द क्या बन जाएगा, सुखार्थ है। शब्द क्या बन गया भाई, सुखार्थ। देखिए सुखेन ऋतः है, सुख धन ऋतः, सुखार्थ है, क्या बन गया, सुखार्थ है। जबकि संधि कौन सी होनी चाहिए थी, गुण होनी चाहिए थी, यहाँ गुण नहीं होकर ये कौन सी हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, बात करें दूसरे उदाहरण की, जैसे दुखेन ऋतः, दुखेन ऋतः। बताओ वही समास, कौन सा समास हो गया इस पद में, तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। अब तृतीया तत्पुरुष समास हो गया तो दुखेन ऋतः,
दुख से रित, तो बताओ क्या बन जाएगा, दुख है प्लस रीता है, दुख है प्लस रीता है। अब इधर क्या है ए, इधर क्या है री, दोनों के स्थान पे अर होना चाहिए था लेकिन अर नहीं, अब क्या हो रहा है आर, आर हो रहा है ना। बताओ क्या बन जाएगा, दुख में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दुखा, क्या मिल जाएगा दुखा। रे के लिए आपको नियम बताया ही था, जब रे आए आधा तो वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला है और नियम के अनुसार शब्द तय है, तय के आगे लग जाएगा रे, शब्द क्या बन जाएगा दुखार्थ है, तृषार्थ है, सुधार्थ है। लेकिन उन पदों में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ गुण वृद्धि वृद्धि तो हो ही रही है तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में, लेकिन तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग नहीं करेंगे तो वहाँ उन उदाहरणों की बात करूँ, जैसे सुधार्थ है, तृषार्थ है, तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। तृषाधन आर्थ, तृषार्थ बनता है, तृषया आर्थ है, तृषा प्लस रीता है, तो फिर शब्द क्या बन जाता है तृषार्थ है। जैसे सुदया प्लस रीता है, सुदया प्लस रीता यानी सुदया प्लस रीता है, तो बताओ सुधा प्लस रीता बनेंगे तो क्या बन जाएगा सुधार्थ है। और यदि हम बात करें सुधा प्लस रीता है तो बताओ फिर क्या बनेगा सुधा प्लस आर्थ है, सुधार्थ है, दीर्घ संधि भी होगी। तो अभी तो इन्हीं को समझिए कि इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बताओ सूत्र ये कहता है हमारा कि जब ये तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग हो और अवर्ण के आगे रित शब्द हो तो क्या होता है, रित शब्द के होने पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि। शब्द लिखा हमने सुखेंद्र रीता, सुख प्लस रीता क्या बन गया सुखार्थ है, दुखेंद्र रीता दुख प्लस रीता क्या बन जाएगा दुखार्थ है। जैसे सुदया प्लस रीता, सुधा प्लस रीता सुधार्थ है, तृषया रीता है, तृषा प्लस आर्थ है, क्या बन जाएगा तृषार्थ है। तृषा प्लस रीता है शब्द, सॉरी तृषया प्लस रीता है तो शब्द क्या बनेगा तृषा प्लस रीता तब बनेगा तृषार्थ है। वहां दोनों पदों में दीर्घ संधि भी हो रही है, फिर वहां क्या बनेगा तृषा प्लस आर्थ आ और दोनों दीर्घ हो गए। या सुधा प्लस आर्थ सुधार्थ है तो सुधा प्लस आ दीर्घ हो रहा है, और सुधा प्लस रीता सुधार्थ है, तो फिर संधि और तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे तो फिर कौन सा होगा, यही नियम लगेगा और फिर वहां नियम अलग लगेगा। बात करें थोड़ा सा तो यहां समझना मैं ये कहूं आप लोगों से कि हमने नियम पढ़े हैं कितने, चार। कौन कौन से पढ़े, एतद्युत्सु हमने पढ़ा है, अक्षाद्वैनियम उपसंख्यान में, स्वादि रे ऋणो, और एक नियम पढ़ा भी तृतीय तृतीय समास। अभी हमने जो शब्द पढ़े उन वर्णों की बात करूं, आपको सूत्र याद नहीं करने, आपको इतना सा याद रखना है। जैसे बात करें उपदन एति क्या बनता है उपेति, उपदन एता उपेता, उपदन एदति उपेदते, उपदन एदते उपेदते, विश्वदन उह विश्वो है, भारदन उह भारो है, पृष्ठदन उह पृष्ठो है। फिर हमने अगला नियम पढ़ा अक्षाद्वैनियम उपसंख्यान में, उसमें पढ़ा अक्ष शब्द के आगे उहीनी के होने पर तो शब्द क्या बन जाएगा अक्षोहिणी। अगला पढ़ा स्व शब्द के आगे इरिनी के होने पर विवृद्धि संधि होती है तो स्वदन इर स्वेरा है, स्वेदन इरी स्वेरी, स्वदन इरिन स्वेरिन, स्वदन इरिनी स्वेरिणी। और अभी नियम जो पढ़ा उसकी बात करें कि रीतय शब्द के होने पर और तृतीय तत्पुरुष समास हो तो भी संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। और शब्द लिखा दुखेंद्र रीता है, दुखदन रीता दुखार्थ, सुखेंद्र रीता सुखदन रीता सुखार्थ है। मित्रों इससे आगे की जो क्लास जो हमारी नेक्स्ट होगी उसके क्लास में हम चर्चा करेंगे जो हमारे नियम बच गए 3। अभी हमने पढ़े 4 नियम, 3 नियम हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।